हाँ तो अभी तक तुमने क्या किया, 10 मतलब आपने क्या क्या पढ़ लिया गुड़िया, 2 थीटा वाले और 3 थीटा वाले सारे फॉर्मूले पढ़ लिए, साथ में ए प्लस बी वाले ये फॉर्मूले पढ़ लिए, मतलब ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स इंटू ए प्लस बी, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स 2 थीटा और ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स 3 थीटा, ये वाले सारे आइडेंटिटी आपने पढ़ ली। क्या करने वाली, इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम बाकी आगे वाली जो आइडेंटिटी है उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है, प्रूव करेंगे उनको। देखो तो पहला क्वेश्चन कौन सा है गुड़िया, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज आपका कौन सा था, कौन सा है ये अभी 3.3, ठीक है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं सबसे पहले। क्या प्रूफ करेंगे इसको, तो जाहिर सी बात है आप किसी एक साइड से लेके चलो, या तो उस साइड से सॉल्व कर लो या तो इस साइड से सॉल्व कर लो, ज्यादा बेटर है कि आप इस साइड से सॉल्व करो, ठीक है ना। फ्रॉम LHS क्या है आपके पास, cos पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस वाई, ठीक है ना, माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स और इंटू साइन पाई बाई 4 माइनस वाई। ध्यान से देखो अगर इसे, तो आपको ये दिखाई देगा, यू कैन रियलाइज दैट एक्स बाई पाई बाई 4 माइनस एक्स और पाई बाई 4 माइनस एक्स सेम है ना, यानी इसको अगर आप ये सोच के चलो कि ये ए है और ये क्या है, ए ही होगा ना, ए ही होगा ना, हा? और ये अगर आपका बी है तो ये भी बी होगा, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से देखो तो मेरे क्या दिखाई दे रहा है गुड़िया तनु, कॉस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला तो याद है आपको, क्या होता है, कॉस ए प्लस बी नहीं होता, ये होता है ना। यानी आप क्या करो, आप रेफरेंस में यहां लिख लो साइड में कि आपको पता है कि कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी जो होता है वो होता है कॉस ए प्लस बी, ये आपका रेफरेंस है, ये होता है क्या बढ़िया। यानी इसके बेस पे मैं इसको सेटलमेंट कर सकता हूं। अगर आपको ज्यादा बड़ा लगता है, समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप ऐसे ध्यान से देखना कि जो भी आपको यहाँ पे दिखा है सेम थिंग यहाँ पे है ना, यानी इसको कहीं पे ए मान लो, फिर कहीं पे बी मान लो, फिर उसको दोबारा उसमें फॉर्मेट में लिख लो ए बी करके, यानी थोड़ा क्वाइट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, वो एक लाइन ज्यादा लिखना पड़ेगा, तो हम समझ सकते हैं, रियलाइज तो कर ही सकते हैं, है ना बढ़िया। तो डायरेक्ट लिखा जाए तो क्या लिखूंगा मैं इसके लिए, यानी कि ये हमें मिलेगा क्या, कॉस ए कॉस बी, यानी कि कॉस ए का मतलब पाई बाई 4 माइनस एक्स, दिस इज द ए, है ना, प्लस बी का मतलब दिस वन, यही है ना, कॉस ए कॉस बी, तो बी क्या होगा आपके पास, बी हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस वाई, कोई प्रॉब्लम है इसमें, आसान हो गया ना। और क्या मिलेगा बताओ तो, कॉस, इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, ध्यान से देखो, पाई बाई 4 सेम है, दोनों को ऐड करूंगा तो क्या 2 पाई बाई 4 होगा, चलो लिख लेता हूं इसको 2 पाई बाई 4, और यहाँ माइनस में एक्स माइनस में, कोई फर्क पड़ता है क्या इससे, नहीं पड़ता ना। चलो एक काम और करते हैं, ये यानी क्या मिला आपको, कॉस पाई बाई 2 माइनस, इसको मैं माइनस कॉमन ले लिया तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा क्या ये, हाँ तनु, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे। और आपको पता है फिर से कि कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स जो होता है, या कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा जो होता है, वो क्या होता है, साइन थीटा होता है, पढ़ा था ना। और ये वही तो है, cos बाई पाई बाई 2 माइनस समथिंग दैट मस्ट बी, यानी कि क्या मिलेगा ये, साइन हो जाएगा यहाँ पे साइन एक्स प्लस, यही तो प्रूव करना था, एंड दैट इज इक्वल टू RHS। आसान है तनु, चलो फटाफट नोट करो इसे।
देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये है आपके पास 10 पाई बाई 4। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट जो है इससे कुछ रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, जो काफी ज्यादा यूज किया जाता है। 10 क्या है, पाई बाई 4 माइनस एक्स, ठीक है। ये इक्वल किसके होना चाहिए गुड़िया, 1 प्लस 10x के बाई 1 प्लस 1 माइनस 10x दी होल स्क्वायर के, ठीक है। क्या करेंगे इसको, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके देख लेते हैं कहां तक जा सकते हो, है ना। फ्रॉम LHS क्या है आपके पास गुड़िया, 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 10 पाई बाई 4। हिमांशु यहां ध्यान दो, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, क्या मिलेगा, 10a प्लस बी और 10, दोनों का फॉर्मूला आपको पता है, नहीं पता है, पता है ना। क्या होता है 10a प्लस बी का फॉर्मूला, 10a प्लस 10b होता है। यानी कि मैं यहां पे लिख सकता हूं 10 पाई बाई 4 प्लस 10x डिवाइडेड बाई 1 माइनस, ये होता है ना 10x, मतलब 10 पाई बाई 4 इंटू 10x। मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा था, लेकिन थोड़ा रुक के चलना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या मिलेगा, ये हो जाएगा हमारे पास 10 पाई बाई 4, है ना, माइनस ए माइनस बी, है ना, तो 10 और क्या होगा यहाँ पे 10x होगा गुड़िया, चलो डिवाइड बाई 1 माइनस 10 पाई बाई 4, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और इंटू 10। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक तनु, कोई नहीं, ये लो, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना। 10 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होता है। यानी यहाँ पे 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, जो लाना था उसके पास पहुंच रहे हो आप। देखो क्या मिला आपको, 1 प्लस 10x 10x बाई 1 माइनस 10x, ठीक है ना। मैं यहाँ मल्टीप्लाई लिख रहा हूं बिकॉज मैं इसकी वैल्यू को ऊपर कर दूंगा, इसकी वैल्यू को नीचे कर दूंगा, ऐसा कर सकते हैं ना। तो क्या मिलेगा मुझे, देखो यहाँ पे जो प्लस वाला है वो ऊपर चला जाएगा, यानी 1 प्लस 10x हो जाएगा क्या गुड़िया, 1 प्लस 10x, क्योंकि 10 पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है ना। और ये क्या मिलेगा, देखो तो 1 माइनस, ये हो जाएगा आपको 1 माइनस 10x। देखो तो सेम थिंग नहीं है क्या, मल्टीप्लाई का फॉर्मेट है आपके पास, और यहाँ पे जो है वही यहाँ पे है, जो यहाँ है वही यहाँ पे है। यानी क्या मैं डायरेक्टली नहीं लिख सकता, 1 प्लस 10x बाई 1 माइनस 10x दी होल स्क्वायर, चलो लिख सकता हूँ। ये क्या है, यही तो RHS है हमारा, आसान है, नहीं आसान है, आसान है ना। 8 नंबर एक बार ट्राई करोगे बन जाएगा, ठीक है, बन जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम है। वो डायरेक्टली आप cos पाई प्लस थीटा पता है आपको, cos पाई प्लस थीटा पता है ना, उसके बेस पे आप डायरेक्टली निकालोगे, cos पाई प्लस थीटा है, cos sin पाई प्लस थीटा है, फिर पाई बाई मतलब cos पाई बाई 2 प्लस थीटा है, वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला आता है आपको, ठीक है ना। आप डायरेक्टली उसे सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा मेरा वैसे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, कि आप बताओ क्या क्या किया जा सकता है इसके लिए। क्वेश्चन है आपके,
इसको इक्वल प्रूफ 1 करना है, ठीक है। मैं डायरेक्टली लिख देता हूं फ्रॉम RHS, फ्रॉम LHS, सॉरी, ठीक है, चलेगा, है ना। अब एक क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम है? तो क्या करेंगे, इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं क्या, देखो तो कुछ यहाँ पे आपके पास क्या है, cos 3π/2 प्लस x। तो क्या आप इसका कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हो गुड़िया? ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं भी आपके पास cos n π/2 प्लस या माइनस थीटा आता है, याद है, मतलब ऑड मल्टीपल अगर आता है, यहां पे मैंने क्या बोला था आपको, ऑड आना चाहिए, है ना। तो अगर कहीं पे भी cos n90 प्लस माइनस थीटा आता है, तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, cos थीटा लिख सकते हो, सॉरी साइन थीटा लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? बस ये आपको देखना होता है कि कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, ये कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा वो आपको देखना होता है, उसके बेस पे आप साइन प्लस या माइनस लगाओगे, ठीक है ना। तो वो आप कर सकते हो क्या, यहाँ पे, यहां से अगर देखा जाए तो हम कर सकते हैं ऐसा काम। तो एक बार ये देख लेते हैं कि 3π/2 कहां आता है, 3π/2 का मतलब 270। तो 270 में कुछ भी आप ऐड करोगे तो कहां जाएगा वो, फोर्थ क्वाड्रेंट में। इन फोर्थ क्वाड्रेंट द cos थीटा मस्ट बी इन पॉजिटिव, मस्ट बी इन पॉजिटिव होता है, यानी कि यहां पे मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं, रेफरेंस में आप लिख लेना, रेफरेंस में आप इसी को लिख लेना, समझ में आ रहा है ना, रेफरेंस में आप इसी को लिख लेना कि cos n π/2 प्लस में थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। अगर हम बात करते हैं प्लस की और माइनस की, तो प्लस माइनस डिपेंड करता है किस पे, कोऑर्डिनेट पे, तो इसलिए हम डायरेक्टली लिख नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे n मैंने बोला है ना, n का तो मतलब तो हमें पता नहीं है कि ये 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, क्या है, ठीक है ना, वो डिपेंड करेगा फिर, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे छोड़ दिया कि प्लस माइनस क्या होगा वो आप एक्चुअल पार्टिकुलर क्वेश्चन के बेस पे बताओगे, बन जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 270 प्लस थीटा इन द फोर्थ क्वाड्रेंट एंड दिस इज साइन थीटा, यानी कि साइन एक्स इन प्लस और माइनस इन प्लस। इसके लिए भी फिर कुछ कर सकते हैं हम, दिस इज 2π, और 2π का मतलब दे इज अ मल्टीपल ऑफ पाई ओनली, इज अ मल्टीपल ऑफ पाई ओनली, और जब ऐसा कुछ होता है तो जैसा वो है वैसा ही रहेगा, यानी कि cos है तो cos ही रहेगा। अब बाकी बचा प्लस और माइनस की बात गुड़िया, तो प्लस और माइनस कैसे बताएंगे, 2π है हमारे पास, 2π का मतलब 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन हो चुका है, यानी कहां पे है वो, चाहे 0 बोल लो या 360 बोल लो, यानी फर्स्ट पार्ट पे है, उसमें कुछ भी ऐड करेंगे हम फर्स्ट पार्ट में पहुंच जाएंगे। समझ में आ रही है ना, फिगर तो बना के दिखाना नहीं पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये आपको कहां पहुंचा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आर, यानी ये भी पॉजिटिव होगा, चलो, यानी कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है हमारे पास, अब बाकी कॉट की बात आती है, क्या ये काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है इसमें, डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, हाँ, एक एक करके सारे रेफरेंस जरूर लिख लेना, आप रेफरेंस लिख लो, ठीक है। जैसे हम कॉट के लिए लिखना चाहते हैं, चलो तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि कॉट 3π/2 माइनस एक्स क्या होता है, ठीक है ना, डायरेक्ट उसी के लिए लिख लेते हैं हम। तो 3π/2 का मतलब क्या होता है, 270, 270 में आपने कुछ भी माइनस किया, इट इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, इट इज इन द, और इन थर्ड क्वाड्रेंट द 10 इज पॉजिटिव, सो कॉट इज ऑल्सो पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव नेगेटिव वाला पंगा तो खत्म, ये पॉजिटिव मिलेगा आपको। बाकी बचा कि ये π/2 का मल्टीपल है ऑड, जब π/2 का ऑड मल्टीपल होता है तो ये कॉट क्या होगा, आसान है ना, हाँ, मतलब याद रखना भी आसान है, ऐसा तो नहीं है कि आपको बुक देखना पड़ रहा है इसके लिए, हाँ बढ़िया। तो क्या मिला आपको, tan थीटा, यानी यहाँ पे मैं tan थीटा लिख सकता हूँ। दूसरा वाला भी रेफरेंस लिख लेते हैं, cot 2π प्लस एक्स, यानी कि 2π प्लस एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, 2π का मतलब कंप्लीट रिवोल्यूशन हो चुका है, कुछ भी ऐड करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल थिंग इन द, और जब ये पाई का मल्टीपल है तो cos विल बी cos, tan विल बी cot, cos, tan विल बी tan, तो cot विल बी, मतलब कोई चेंज नहीं होने वाला, सिंपल ये है ना। तो अब क्या, इनकी वैल्यू को हम पुटअप करें फटाफट, क्या मिलेगा यहाँ पे, अभी आपने देखा क्या मिला गुड़िया, tan थीटा, यानी कि tan x प्लस cot x, देखो तो आसान नहीं हो रहा है क्या अब, हाँ,
ऐसी चीजें आसान हो रही है ना धीरे धीरे। अब यहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है वो आपको बताना है, कैसे करोगे वो आपको समझाना है। तो एक काम करते हैं, ये साइन थीटा मतलब कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स जैसा है वैसा रहने दो, और इसको आप क्या कर लो, साइन एक्स बाई कॉस एक्स में कन्वर्ट कर लो, प्लस इसको कॉस एक्स बाई साइन एक्स में कन्वर्ट कर लो। इट इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना, और आसान कर सकते हैं इसको। चलो इसको लिख लो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको फटाफट सॉल्व कर लो। एक मिनट यार, ये कौन, चलो माइक ऑफ कर लो अभी। क्या है हमारे पास, देखो तो गुड़िया, फटाफट इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा, डायरेक्ट लिखो, हाँ समझ में आ जाएगा। तो देखो तो यहाँ पे कॉस से कॉस, तुम्हारा मैं जो है ना क्या कहूं, यहाँ कॉस से कॉस क्या होने वाला है, तो साइन इंटू साइन बचेगा, यानी मैं साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ क्या। और यहाँ पे देखो अब साइन से साइन क्या बचने वाला है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, आसान नहीं है क्या, हाँ बढ़िया। चलो 2 लाइन लिखना था, तो गुड़िया देखो ध्यान से, ट्वेंटी नंबर आइडेंटिटी करने वाले हम, है ना। इसके लिए आपको कुछ चीजें पहले से पता होनी चाहिए, जो आपको पता है ऑलरेडी। देखो जो प्रूफ करना है पहले उसको लिख लेता हूं ऊपर की तरफ। फर्स्ट पार्ट आपको जो इसे प्रूफ करना है, मैं इसे मिटा दूंगा फटाफट, ठीक है। कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, इस बार हम क्या कर रहे हैं, दो अलग अलग दो सेम ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के अलग अलग एंगल वाले को ऐड कर रहे हैं। बस समझ में आ रही है ना, मतलब सेम है, कॉस कॉस ही है, बट एंगल क्या है इसके, डिफरेंट है। मीनिंग समझ लो इसका कि एंगल क्या है, डिफरेंट है। मतलब कि अगर मेरे पास कॉस 30 है और कॉस 40 है और मुझे उसे ऐड करना है, तो क्या फॉर्मूला हो सकता है, कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे, तो उसका वो फॉर्मूला आपको बनने वाला है, ठीक है। जो होता क्या है, जो होता है इक्वल टू 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 और कॉस एक्स माइनस वाई बाई, ठीक है। इस तरीके से बाकी हमारे पास और भी फॉर्मूले होंगे इसका, जैसे कि सेकंड पार्ट क्या हो सकता है, जाहिर सी बात है कॉस एक्स माइनस वाई हो जाएगा, है ना, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई। और इसका जो माइनस करते हैं ना, तो प्रॉपर्टी पूरी चेंज हो जाती है। एक तो पहले ये आता है माइनस में, 2 तो जैसा है पहले की तरह वैसे ही रहेगा, और साइन बन जाता है, सॉरी कॉस बन जाता है साइन, कॉस क्या बन जाएगा यहाँ पे, साइन बन जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा ये, साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 और साइन एक्स माइनस वाई बाई, ये आपका सेकंड पार्ट आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना। थर्ड पार्ट क्या प्रूफ करना है इसका, पहले जो प्रूफ करना है बस उसको लिख रहा हूं मैं, ठीक है गुड़िया। साइन एक्स प्लस साइन वाई, ठीक है, साइन एक्स प्लस साइन वाई। इसमें देखो कॉस में ध्यान रखना है, कॉस में कॉस ही रहेगा, मतलब दोनों ही कॉस रहेगा, और साइन माइनस होते ही दोनों ही साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। बट साइन में क्या होता है कि साइन कॉस दोनों आता है, क्या आता है, साइन कॉस दोनों ही आता है, ठीक है। अच्छा साइन वाले के लिए हम बात कर रहे हैं तो साइन प्लस में होगा। साइन वाले के लिए मैं क्या कहना चाहता हूं, मतलब एक याद करने का एक पैटर्न बता रहा हूं आपको, कि साइन है तो साइन प्लस में होगा, यानी कि 2 साइन एक्स प्लस वाई, बट कॉस जो होगा, कॉस वो क्या होगा, एक्स माइनस वाई होगा, एक्स माइनस वाई बाई 2, ठीक है ना। और वैसे ही अगर मेरे पास साइन एक्स माइनस साइन वाई की बात हम करते हैं, साइन एक्स माइनस साइन वाई की बात करते हैं, क्योंकि मुझे हमने क्या किया, माइनस को चेंज किया है, क्या किया, माइनस को चेंज किया है, तो इसके पोजीशंस को चेंज कर देंगे, क्या कर देंगे, इसके पोजीशन को चेंज कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा ये 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 और साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। बस समझ में आ रही, नहीं आ रही, प्रॉब्लम है। चलो तो ये हमारा फोर्थ पार्ट हो जाएगा, और ये 4 पार्ट हमें सॉल्व करने हैं, प्रूव करना है एक्चुअली अभी, ठीक है। तो एक बार इसे अब नोट डाउन कर लो, फिर आगे हम बढ़ते हैं फटाफट। तो जो प्रूफ करना था वो हमने समझ लिया कि हमें ये 4 पार्ट प्रूफ करने हैं, ठीक है।
तो आप जो जानते हो, जो जिसके बेस पे आपको कुछ पता है, वो पहले देख लेते हैं क्या क्या आप जानते हो। आपको ये पता है ना, अगर मैं कहीं पे cos x प्लस वाई लिखता हूं तो क्या इसकी वैल्यू आपको पता है? यहाँ लिख लो, वी नो दैट क्या जानते हो आप? cos x प्लस वाई क्या होता है गुड़िया? cos x प्लस वाई पढ़ा था ना, कुछ याद है? क्या होगा? cos x cos y माइनस sin x sin y। अच्छा, अगर मुझे cos x माइनस y निकालना हो तो वो भी पता है आपको, क्या हो जाएगा ये? क्या होगा? cos x cos y माइनस के बदले प्लस sin x sin y। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? हाँ गुड़िया, नहीं है ना? अच्छा, एक काम करो, ये दो इक्वेशंस मान लो इसको, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। मैं यहां से कुछ कंक्लूजन निकालना चाहता हूं, थोड़ा बहुत सॉल्यूशंस निकालना चाहता हूं, क्योंकि ध्यान रखो कि आपको जो सॉल्व करना था, उसमें x प्लस वाई और x माइनस वाई आ रहा था, आउटपुट में आ रहा था ना। तो आपको किसी तरीके से एक तो इनको एक साथ करना है और दूसरा इनको छोटा करना है, रिड्यूस करना है। तो आप एक काम कर सकते हो कि अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं ऐड करता हूं तो क्या ये दोनों पार्ट कैंसिल हो जाएगा क्या? समझ में आ रही है ना? तो आप यहां लिखो कि ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या मिलेगा आपको? तो ये मिलेगा क्या ऐसे, cos x प्लस वाई इज इक्वल टू cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। दोनों लेफ्ट हैंड साइड को हमने यहाँ पे ऐड करके लिख दिया, ठीक है। और फिर इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा? ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत तो नहीं है। इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या मिला हमें? ये हो जाएगा 2 cos x cos y। नहीं समझ में आ रहा? अच्छा चलो देखो, तो ऐड करूंगा तो ये मिलेगा ना गुड़िया, और अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करता हूं मैं ऐसे, इक्वेशन सेकंड क्या मिलने वाला है? ये मिलेगा आपको cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई, दैट मस्ट बी इक्वल टू, अब यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्ट किया है तो ये प्लस में था, ये माइनस में आएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये बोथ आर इन माइनस, यानी क्या मिलेगा आपको? माइनस 2 cos 2 sin, ये मिलेगा ना, 2 sin x sin y। ये आपको ये फर्स्ट टू थर्ड मान लो, इसे फोर्थ मान लो। अरे समझ में? ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां तक? फटाफट नोट करो इसे। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहां पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूं, x प्लस वाई इक्वल टू थीटा मान लो, क्या मान लो? और x माइनस वाई इक्वल टू फाइव मान लो। क्या माना आपने? x प्लस वाई इक्वल टू थीटा माना है और x माइनस वाई इक्वल टू फाइव माना है, ठीक है। तो क्या मैं यहां से x और y की वैल्यू निकाल सकता हूं गुड़िया? निकल जाएगा क्या? तो बताओ मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगी और y की वैल्यू क्या मिलेगी? हाँ अच्छा, डायरेक्ट सॉल्व कर दूं? चलो यहाँ देख लो इसको, आपने आप सॉल्व कर दो। ये आपने लेट किया था, मैं यहाँ लिख देता हूँ लेट, ठीक है। सो आप अगर रफली देखना चाहते हो तो ऐसे देख ही लो कि हम क्या करेंगे। सॉल्यूशन करने का सबसे सिंपल तरीका क्या होता है, जो कि एक प्लस वाई है, एक प्लस में एक माइनस में है, दोनों को ऐड कर दोगे, यानी x प्लस वाई इक्वल टू थीटा है और x माइनस वाई इक्वल टू क्या है? फाइव है। y से y दोनों को हमने क्या कर दिया था? ऐड किया था। y से y कैंसिल, क्या बचेगा आपके पास? 2x बचेगा, 2x इक्वल टू फाइव थीटा प्लस फाइव, यानी कि x इक्वल टू क्या मिलेगा आपके पास? थीटा प्लस 5/2। नहीं मिलेगा? लंबा क्यों पड़ेगा? ये देखो, अगर तुम अपने क्लास की बात करते हो, तुम्हारे क्लास में
यहाँ डायरेक्टली लिखना होता है कि x इक्वल टू थीटा बाई 2 आएगा, 5 प्लस 5 बाई थीटा प्लस 5 बाई 2 आएगा, आपको डायरेक्टली देखना होता है। इतना तो आपको थोड़ा सा फास्ट होना पड़ेगा, और ज्यादा आसान है यार, मतलब इसमें कौन सी बड़ी बात है। दूसरा, अगर दूसरा मुझे सॉल्व करना है तो आप x की वैल्यू पुट ना करने के बदले आप दोबारा y की वैल्यू निकाल लो। कैसे? आप ऐसे कर लो इसको, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 5 है, थीटा है, और x माइनस वाई इक्वल टू क्या है, 5 है आपके पास। इस पहली बार आपने ऐड किया था ना, इस बार सब्ट्रैक्ट कर दो, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। नहीं समझ में आ रहा? मतलब इजीएस्ट वे है, क्योंकि आप इसको पुट करोगे तो थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर हो जाता है, और ये बहुत जल्दी आ जाएगा। तो ये आपका x x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2y इक्वल टू थीटा माइनस 5y, हटा दो इसको, एक ही बार में कर दिया दोनों काम। ठीक है, तो आपको x की वैल्यू मिल गई और y की वैल्यू मिल गई क्या? तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन एंड फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन क्या कह सकते हो आप, कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हो क्या इसको? ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, अब इसको रफ कर रहा हूँ, एक काम करो फटाफट इसको नोट कर लो, फिर मैं इसको रफ करता हूँ। यहाँ प्लस ही कर रहे हो ना, तो ये माइनस ही बचेगा, प्लस में नहीं बचेगा। जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट को हम यहाँ रख लेते हैं। तो देखो ध्यान से, तो रिजल्ट क्या आया था गुड़िया, बताओ तो। x की वैल्यू क्या आई थी, x का वैल्यू आया था आपके पास थीटा प्लस 5, थीटा प्लस 5 बाई 2 आया था, और y की वैल्यू क्या आई थी, मतलब ये इंप्लाई करता है कि x की वैल्यू यह आएगा और y की वैल्यू क्या आएगा, तो y का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 5 थीटा माइनस 5 बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो और अपनी इक्वेशन में ध्यान दो कि अगर आपने x प्लस वाई को क्या माना है, इसको a प्लस बी के नाम से भी मान के हम बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो मैं a भी कर दूं, ये समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है ना। तो देखो, तो यहाँ पे x प्लस वाई क्या है, यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूं cos थीटा प्लस cos फाई, cos फाई इक्वल होगा किसके, तो 2 cos x, x का मतलब यानी cos थीटा प्लस 5 बाई 2 इंटू cos y, y का मतलब थीटा माइनस 5 बाई 2। ध्यान से देखो, तो ऊपर जो लाना था हमें प्रूफ किया था इसके पहले, मतलब जो आपको पॉइंट लिखवाया था मैंने, यही लाना था ना, कि अगर यहाँ x है तो यहाँ x और यहाँ y होगा, डिफरेंट डिफरेंट, यानी थीटा और y आपको चेंज कर लो, फिर यहाँ पे x प्लस वाई और x माइनस वाई ऐसे तो आया था। तो फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया क्या, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? आ रहा है। और वैसे ही अगर हम दूसरे इक्वेशन से देखते हैं, ये आपका कौन सा था, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x प्लस वाई और x माइनस वाई, साथ में x और y सबकी वैल्यू आप पुटअप कर रहे हो एक एक करके, है ना। तो वैसे ही फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, ये थर्ड था यार, थर्ड है ना, और ये फोर्थ है, तो फोर्थ वाले से क्या मिलेगा बताओ गुड़िया, वही मिलेगा क्या, देखो तो ध्यान से, cos x प्लस वाई का मतलब थीटा माइनस x माइनस वाई का मतलब cos फाई, दैट मस्ट बी इक्वल टू क्या, तो 2 इंटू कॉस 2 इंटू साइन, माइनस में है ना, माइनस 2 साइन x, x का मतलब ये वाला होगा ना, थीटा प्लस 5 बाई 2 इंटू साइन थीटा माइनस 5 बाई 2। नहीं आया समझ में? तो ये दो पार्ट आपने प्रूव कर दिया क्या, हाँ बढ़िया, आसान है। दूसरे पार्ट को जो सॉल्व करना है ना, उसको भी देख लो। दूसरा क्या है, साइन का था ना, तो साइन वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए जाहिर सी बात है आपको साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी पता होना चाहिए। शुक्रिया ए छुटकी। तो आप क्या करोगे, पहले निकाल लो, आपको पता है, वी नो दैट साइन ए एक्स लिखते हैं ना, चलो एक्स प्लस वाई क्या होगा, क्या होता है गुड़िया, साइन एक्स प्लस वाई क्या होता है,
साइन एक्स और कॉस वाई, और साथ में क्या होता है प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, ये होगा। अच्छा, साइन एक्स माइनस वाई क्या होगा? तो सारी चीज ये सारी जो भी चीजें वो सेम रहेगी, बस प्लस का ये होता है ना, यानी कि साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। इसको आपने इक्वेशन क्या माना? फर्स्ट, चलो, और इसको सेकंड, जैसे इसके पहले किया था। क्या आपको इन दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन चाहिए? आपको सीधी सी बात है। तो आप क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड को एक बार ऐड कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो आप यहाँ पे मैं एक साथ लिख देता हूं कि बाई एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, क्या मिलेगा अगर हम ऐड करते हैं? तो बढ़िया, ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है, और प्लस साइन एक्स माइनस वाई। नहीं, दैट मस्ट बी इक्वल टू, अब यहां प्लस करने वाले हैं तो ये क्या होने वाला है? कैंसिल होगा। क्या बचा? दोनों सेम है ना, तो क्या 2 इंटू साइन एक्स कॉस वाई नहीं लिख दूं? क्या बचेगा आपके पास? 2 साइन एक्स cos y, दिस इज योर पार्ट, या दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। वैसे ही ये आपने ऐड किया था ना, ये बाई एडिंग है, और सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मिलेगा? तो सब्ट्रैक्ट करने पे मिलेगा आपको साइन x प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई, दैट इज इक्वल टू, अब यहां देखो माइनस कर रहे हो ना आप, तो सिंबल क्या होगा? चेंज, ये माइनस में हो जाएगा, और ये, यानी ये दोनों पार्ट कैंसिल हो गया। क्या बचा? केवल ये, क्योंकि माइनस वाला प्लस हुआ था, माइनस वाला यानी प्लस में आंसर आ रहा है आपका। तो क्या आएगा प्लस में? 2 cos x sin y, 2 cos x sin y। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है ना? अच्छा, अब क्या करोगे? ये आपका कौन सा इक्वेशन है? फोर्थ इक्वेशन मान लो इसे, एज इट इज साइन कॉस की तरह। ठीक है, अब यहां ध्यान दो एक बार, लेट कर लो साइन, सॉरी, लेट क्या कर लोगे? x प्लस वाई इक्वल टू a और x माइनस वाई इक्वल टू b। तो यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी? तो जाहिर सी बात है, ध्यान से देखो, इन दोनों को ऐड कर दिया, y से y कैंसल आउट, ऐड करते ही a प्लस बी मिला, ऐड करते ही क्या मिला? a प्लस बी मिला, क्योंकि दोनों को ऐड किया था तो 2x मिलेगा, 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? और वैसे ही y क्या मिलेगा आपके पास? तो y मिलेगा a माइनस बी बाई 2। नहीं समझ में आ रहा? आ रहा है? ये हो जाएगा माइनस बी बाई 2। तो प्रॉब्लम यहाँ तक। अब इन सब की वैल्यू को क्या करोगे? पुट कर दो अपने थर्ड इक्वेशन में और फोर्थ इक्वेशन में। क्या मिलने वाला है? ध्यान से देखो और बताओ मुझे कि अगर मैं पुट करता हूं नाउ फ्रॉम फर्स्ट, आप देखो तो यहाँ पे थर्ड से, चलो ठीक है, क्या मिलेगा? साइन ए प्लस बी की बात की जा रही है, ए प्लस बी का, सॉरी एक्स प्लस वाई का, एक्स प्लस वाई का मतलब ए, ये हो जाएगा आपके पास साइन ए प्लस ये हो जाएगा बी साइन बी, दैट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? 2 साइन एक्स का मतलब ए प्लस बाई 2 और साथ में कॉस ए माइनस बी बाई 2। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? और दूसरे पार्ट से क्या मिलने वाला है? फ्रॉम फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट से क्या मिलेगा आपके पास? साइन ए माइनस साइन बी, दैट मस्ट बी इक्वल टू क्या? 2 कॉस है ना, ये हो जाएगा कॉस 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 और साइन
ए माइनस बी बाई टू। नहीं समझ में आ रहा? प्रूफ हो गया क्या? बढ़िया। कोई प्रॉब्लम है इसमें? चलो फटाफट इसे नोट कर लो। एक चीज और ध्यान रखना कि ड्यूरिंग इसकी जो प्रूफ आप कर रहे थे, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रूविंग दिस आइडेंटिटी, आपने क्या देख लिया? आपको कुछ और भी चीजें मिली है यहाँ पे, ठीक है? उसमें क्या है आपके पास? ये जो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन है ना, इसका भी थर्ड और फोर्थ इक्वेशन और इसके पहले वाले का भी थर्ड और फोर्थ इक्वेशन, दो पार्ट आए थे ना, एक कॉस के लिए आया था, एक साइन के लिए आया था, ठीक है? तो ये दोनों भी एक आइडेंटिटी ही बनाता है। बात समझ में आ रही है? हाँ गुड़िया, ये दोनों के दोनों पार्ट क्या करते हैं? एक आइडेंटिटी ही बनाते हैं कि साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, अगर ऐसा कहीं पे दिया हो तो हम 2 साइन एक्स कॉस वाई लिख सकते हैं, और कहीं पे अगर साइन एक्स प्लस साइन एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स वाई, साइन एक्स माइनस वाई लिखा हो तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 cos x साइन वाई लिख सकते हैं। तो दिस इज योर आइडेंटिटी नंबर 21। नहीं बात समझ में आई? आ गई ना? मतलब हम डायरेक्टली इसके रिजल्ट को वहां पे यूज कर सकते हैं और कह सकते हैं कि इस प्रोसेस में हमें ये चीज मिल चुका है कि ये एक आइडेंटिटी है। कोई प्रॉब्लम है? तो वो आइडेंटिटी लिख लोगे अब, ठीक है? एक्सरसाइज क्या है? 3.3 क्वेश्चन नंबर 10। देखो तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है गुड़िया? साइन n प्लस एक्स इंटू एक्स, सॉरी n प्लस 1, ठीक है? साइन n प्लस 1 इंटू एक्स, फिर साथ में क्या है हमारे पास? साइन n प्लस 2, साथ में क्या है? x है, प्लस कॉस n प्लस 1 है क्या? इंटू एक्स है, और साथ में कॉस है n प्लस 2 इंटू एक्स, और इक्वल क्या लाना है आपको? कॉस एक्स लाना है। अच्छा एक बार ध्यान से देखो, क्या कुछ पैटर्न मिल रहा है क्या आपको? यहां ध्यान से देखो, क्या ये कोई फॉर्मूला होता है? हाँ होता है। नहीं होता है। पहले सोचो समझो फिर बोलो, हाँ या ना, ना। दोनों के लिए आराम से पहले सोच लो, नहीं। फिर बोलो कि क्या ये होता है या नहीं होता है। अभी बोला नहीं होता है, पहले बोला होता है। अरे हाँ होता है। कौन सा, किसका फॉर्मूला होता है? वो cos x plus y का। ना, गलत है। उल्टा लिख ले। cos x प्लस वाई का फॉर्मूला ये नहीं होता। हो नहीं जाएगा फिर। नहीं होगा। एक बार cos x प्लस वाई का फॉर्मूला आप देखो। cos x प्लस वाई का फॉर्मूला जो होता है, एक बार देखो तो यहाँ पे cos x प्लस वाई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है cos x cos y माइनस साइन x साइन y। cos x minus y का फॉर्मूला है ये। अगर हम माइनस लेके चलते हैं, cos x माइनस वाई का फॉर्मूला लेके चलते हैं, तो हमारा मिलेगा क्या? cos x cos y प्लस साइन x साइन y। होता है ये नहीं होता? प्रॉब्लम है? नहीं ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, है ना? कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसके लिए बताओ? सेकंड वाला, है ना? यानी जहाँ x है या फिर जहाँ पे a है वहाँ पे क्या है आपके पास? ये टोटल टर्म है और ये टोटल टर्म है, नहीं है गुड़िया? तो एक काम करते हैं फिर फटाफट, ये आप रेफरेंस में लिख लोगे, याद रहेगा? कोई प्रॉब्लम है? नहीं। यानी कि अब मैं इसको डायरेक्टली लिख लेता हूँ, फ्रॉम, देख लिया ना? कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं है? तो फ्रॉम LHS क्या मिलेगा? आप पहले एक बार लिख लो क्वेश्चन को, साइन
n+1 इंटू एक्स, और फिर क्या है आपके पास साइन n+2 इंटू एक्स प्लस कॉस n+1 इंटू एक्स कॉस n+2 इंटू एक्स इक्वल टू क्या है आपके पास। चलो इक्वल टू छोड़ो, हम इसे सॉल्व करते हैं, है ना। तो अभी आपने क्या फॉर्मूला निकाला गुड़िया इसका? क्या निकाला? कॉस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई। कॉस एक्स का मतलब n+1 इंटू एक्स प्लस n+2 इंटू एक्स, सॉरी माइनस होगा ना, कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपके पास कॉस, ये हो जाएगा n, एक बार n x से मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या दोनों को? आप ऐसे कर लो, या फिर दोनों में से x कॉमन ले लो तो भी आप काम कर सकते हो। एज यू बेस, क्या चाहते हो आप? कॉमन ले लो। चलो तो x अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ मिलेगा n+1 माइनस n-2, नहीं समझे? ये जो होल ब्रैकेट डाल देता हूँ मैं, फिर ये आपके पास है कॉस, यहाँ पे देखो तो कुछ कम हो रहा है क्या, और यहाँ पे कुछ कम हो रहा है क्या, यानी ये हो जाएगा x-2, हाँ x-1, ठीक है। ये x-1 है, क्या चाहिए हमको? फिर तो प्रॉब्लम आ रही है, हाँ फिर तो प्रॉब्लम आ रही है। तो ये क्या है, क्या है? अरे x मल्टीप्लाई विद दिस, तो x मल्टीप्लाई विद दिस है ना, x-1, x मल्टीप्लाई विथ -1, काम होगा, क्या होगा? होगा ये नहीं होगा? होगा। और x -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? cos -x मिलेगा, और cos -x क्या होता है? प्लस cos x होता है। हो गया इक्वल टू RHS प्रूफ। तो प्रॉब्लम है यार, पता नहीं कहाँ छोटे से पॉइंट पे जो है तुम लोगों ने बताया भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? 11 में आपको दे रखा है cos 3π/4 प्लस x है ना। इसे हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। क्या करेंगे? क्या क्या कर सकते हैं? पे क्या है? √2 sin x, ये क्वेश्चन है आपके पास। क्या हम इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं? cos x माइनस cos y, आप इसको रेफरेंस में पहले लिख लो कि cos x माइनस cos y क्या होता है। cos x माइनस cos y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 sin x x प्लस वाई, 2 sin x प्लस वाई बाई 2 sin x माइनस वाई बाई 2, ठीक है। ठीक है, तो क्या करोगे इसे? इसके बेस पे आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या? cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स, क्या हो जाएगा? ये आपको मिलेगा 2 sin, -2, ये -2 आएगा, -2 sin x का मतलब 3π/4 प्लस एक्स प्लस y मतलब कि 3π/4 माइनस डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या लिखा है? प्लस होगा बाई 2, ठीक है। और साथ में क्या हमारे पास है? फिर से साइन 3π/4 प्लस एक्स माइनस 3π/4, और ये हो जाएगा प्लस x/2,
अच्छा, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस प्लस नहीं हो जाएगा? होते रहता है हर समय तो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ माइनस एक्स है, इसको सॉल्व करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी आपके पास क्या बचेगा, -2 साइन 3π/4, बस यही बचेगा। नहीं समझ में आ रहा? अरे, और यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, साइन यहाँ पे क्या बचेगा, क्या होगा, ये आपके पास हो जाएगा, यहाँ तो आपके पास π/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल x बचेगा। x + x 2x नहीं होता, और 2x को 2 से डिवाइड करेंगे 2 खत्म नहीं हो गया? ठीक है, तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप इनकी वैल्यू लिख लो। साइन 3π/4 की जो वैल्यू होती है वो बताओ, यहाँ पुटअप करो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या होता है 3π/4 की वैल्यू? अगर साइन 3π/4 की वैल्यू आप निकालना चाहोगे तो क्या आएगा, निकाल सकते हो क्या? यहाँ देखो तो, ये आपके पास साइन 3π/4 जो हो जाएगा क्या आपके पास, साइन, इसको मैं π/2 कर सकता हूँ, प्लस π/4 कर सकता हूँ, नहीं करूँगा? हाँ, साइन π/2 प्लस π/, सॉल्व करके देखो क्या मिलेगा आपको, 3π/4 मिलेगा? नहीं मिलेगा, गड़बड़ है। अरे यार 90 + 45 वही मिलेगा ना। तो साइन a + b का वैल्यू क्या होता है, साइन a + b का फॉर्मूला? तो ये हो जाएगा आपके पास साइन ए का मतलब इंटू में होता है कॉस बी, यानी कॉस π/, फिर साथ में प्लस कॉस ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा ना, कॉस π/2 इंटू साइन π/4, कॉस, यहाँ पे साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। हाँ, साइन एन डी की वैल्यू 1 होती है ना। तुम थोड़ा दिमाग जो है ना इकट्ठा करके रखा करो, चुप हो जा। कॉस π/4 की वैल्यू क्या होती है, 45 है, क्या मिलेगा, 1/√2 प्लस यहाँ पे 90 है, तो 0 होते ही बाकी की वैल्यू से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे 1/√2 ही होता है। तो क्या मिला आपको, 1/√2 मिला इसका वैल्यू। क्या है इसकी वैल्यू, यानी यहाँ पे आप क्या करोगे, -2 इंटू 1/√2। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान रखो कि यह आपने सॉल्व तो किया है, लेकिन आपके पास इसकी जो वैल्यू है 135 है ना, ये 135 है, ये ठीक है। वहाँ पे सही आ रहा है? हाँ ठीक तो है, मैंने उसको नहीं देखा था, मैं उसको नहीं देखा था, चलेगा। तो क्या मिला आपको, आप ऐसा करो, √2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, √2 से, और जो आपके साथ बचा हुआ है उसको लिख लो, साइन x, इस √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 मिलेगा, तो ये हो जाएगा -2√2/2 इंटू साइन x, 2 से 2, यानी -√2 साइन x इक्वल टू RHS ग्रुप। समझ में नहीं आया? हाँ